नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। सुपरफास्ट खबरों के बुलेटिन एवं तेज में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरों का सिलसिला। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण का खतरा। कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,86,00,000 के पार। कोरोना से अब तक 9 लाख से अधिक लोगों की हुई मौत। देश में नहीं थम रहा कोरोना का प्रकोप। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 46 लाख के पार तो मरने वालों की संख्या भी 77,000 के पार। तो वहीं अब तक 36,24,000 से ज्यादा हो चुके हैं स्वस्थ। ट्रेन में सफर करने वालों के लिए राहत की खबर। 80 नई स्पेशल ट्रेनें शुरू। राजस्थान मध्य प्रदेश के 9 शहरों समेत 38 शहरों से चलेंगी ट्रेनें। एमपी के गृह प्रवेशम कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी हुए शामिल। पीएम आवास योजना के तहत बनाए गए 1,75,000 घरों का किया उद्घाटन। कहा, गरीबों के लिए भाजपा सरकार गंभीर। कांग्रेस पार्टी में बड़ा फेरबदल। महासचिव पद से हटाए गए गुलाम नबी आजाद समेत कई नेता। 6 सदस्यीय स्पेशल कमेटी का किया गया गठन। कांग्रेस संगठन में बदलाव का सीएम गहलोत ने किया स्वागत। सीएम गहलोत ने फैसले को लेकर किया ट्वीट। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रहे बिहार के दौरे पर। पटना में आत्मनिर्भर बिहार अभियान का किया उद्घाटन। नीतीश कुमार के साथ जेपी नड्डा की हुई बैठक। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर हुआ फैसला। सुशांत केस में ड्रग्स मामले में एनसीबी सख्त। ड्रग्स पेडलरों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई। मुंबई गोवा से 7 गिरफ्तार। भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद। सीएम उद्धव ठाकरे का कार्टून फॉरवर्ड करना पड़ा महंगा। मुंबई में रिटायर्ड नेवी अफसर की शिवसेना वर्कर्स ने की पिटाई। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। मथुरा में दिन दहाड़े हुई लूट का पुलिस ने किया खुलासा। 2 शातिर लुटेरों को किया गिरफ्तार। लुटेरों के पास से 51,000 रुपए और स्कूटी की बरामद। मथुरा की थाना कोसी कला पुलिस की कार्रवाई। हथियारों की तस्करी करने वाले 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। 3 पिस्टल, 2 रिवॉल्वर, 3 तमंचे, कारतूस और 1 बाइक बरामद। लखनऊ में समाजवादी छात्र सभा ने भाजपा सरकार को बताया दलित विरोधी। छात्र सभा अध्यक्ष दिग्विजय सिंह का बयान। भाजपा दलित छात्रों से कर रही भेदभाव। यूपी के महाराजगंज में आम लोगों की जेब पर महंगाई की मार। कोरोना काल में सब्जियों के दाम आसमान पर। बाजारों में भी रौनक नहीं। यूपी के संभल में मोहम्मदपुर में संदिग्ध हालत में मिला युवक का शव। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। संभल में खेतों पर फसल देखने गए युवक को मारी गोली। युवक गंभीर रूप से घायल। पुरानी रंजिश के चलते वारदात को दिया गया अंजाम। सहारनपुर में सऊदी अरब की जेल में बंद लोगों ने लगाई मोदी सरकार से वापसी की गुहार। सोशल मीडिया के माध्यम से मोदी सरकार से की अपील। फंसे होने का वीडियो किया वायरल। यूपी के कासगंज में तेज रफ्तार का कहर। बदायूं हाईवे पर 2 कारों के बीच जबरदस्त टक्कर। हादसे में 3 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। 2 लोगों को गंभीर हालत में किया अलीगढ़ रेफर। लखनऊ में कोरोना घोटाले को लेकर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने कोरोना किट पहनकर किया प्रदर्शन। इस दौरान पुलिस से झड़प होने की भी मिली सूचना। कन्नौज में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव पेड़ पर लटका मिला। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। ठटिया थाना क्षेत्र के खामा गांव की घटना। यूपी के कानपुर में नगर डीआईजी ने बालिका गृह का किया निरीक्षण। लापता बच्चियों के मामले में जांच के उद्देश्य से किया निरीक्षण। दोषियों के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई। अमरोहा में गजरोला थाना पुलिस ने मुठभेड़ में इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान इनामी बदमाश और एक सिपाही के पैर में लगी गोली। दोनों को इलाज के लिए हायर सेंटर किया गया रेफर। एमपी के रायसेन में ट्रोला चालक की हत्या। मामूली कहासुनी के बाद साथी ने की हत्या। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। फिर घटे पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल हुआ 14 पैसे सस्ता तो डीजल में 17 पैसे की गिरावट। 10 सितंबर को भी पेट्रोल डीजल के दामों में हुई थी गिरावट। जेईई मेंस परीक्षा के नतीजे जारी। 24 उम्मीदवारों ने प्राप्त किए 100 परसेंटाइल। परीक्षा के लिए कुल 8,58,000 छात्रों ने किया था रजिस्ट्रेशन। सीएम गहलोत का गुरु नानक देव को नमन। सीएम ने ट्वीट कर दी गुरु नानक देव को श्रद्धांजलि। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। देश में लगातार बढ़ रहा कोरोना का ग्राफ। कोरोना पॉजिटिव की संख्या करीब 1 लाख। अब तक कोरोना के 1,210 से अधिक लोग तोड़ चुके कोरोना के दम। गढ़थाना पुलिस थाने में कोरोना का प्रकोप। 8 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव। पुलिस प्रशासन में मचा हड़कंप। कुशलगढ़ में कोरोना विस्फोट। 15 लोगों की कोरोना जांच की पुष्टि। कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 137।
बौली में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर प्रशासन सतर्क। जीरो मोबिलिटी क्षेत्र में सभी बाजार बंद। तहसीलदार कमल पचौरी और एसएचओ ब्रजेश मीणा कर रहे मॉनिटरिंग। तो मेला में 2 दिवसीय काढ़ा वितरण कार्यक्रम आयोजित। लोगों को पिलाया गया निःशुल्क काढ़ा। आयुर्वेदिक विभाग और व्यापार संघ की ओर से हुआ आयोजन। बारां के खेलवाड़ा पंचायत में पिलाया गया आयुर्वेदिक काढ़ा। बड़ी संख्या में लोगों को पिलाया गया काढ़ा। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए उपायों की दी गई जानकारी। 2 आईएएस अधिकारियों के तबादले। आईएएस बाबूलाल मीणा और भंवरलाल का किया गया तबादला। कार्मिक विभाग ने जारी किया आदेश। पूर्व मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह को मिली बड़ी जिम्मेदारी। कांग्रेस महासचिव और सीडब्ल्यूसी सदस्य बनाए गए भंवर जितेंद्र सिंह। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। एवन टीवी की खबर का बड़ा असर। बढ़ते कोरोना को लेकर जोधपुर ट्रेनिंग सेंटर में पीसीसी स्थगित। जोधपुर ट्रेनिंग सेंटर में लगातार बढ़ रहा कोरोना का खतरा। जैसलमेर के नाचना में बड़ी कार्रवाई। भारी मात्रा में डोडा पोस्ट जब्त। एसएचओ रमेश ढाका के नेतृत्व में की गई कार्रवाई। 11 क्विंटल 31 किलो डोडा पोस्ट किया जब्त। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में दर्दनाक हादसा। टायर फटने से अनियंत्रित होकर पलटी सफारी कार। हादसे में सेना के 2 अधिकारियों की मौत। सेरुना थाना क्षेत्र के जोधासर गांव की घटना। उदयपुर के खेरवाड़ा पुलिस ने की कार्रवाई। पुलिस ने पकड़ी लगभग 60 लाख की शराब। हरियाणा से गुजरात ले जाई जा रही थी शराब। पुलिस के हत्थे चढ़ा एक आरोपी हुआ फरार। नागौर के खींवसर में 2 महीने बाद मिली पुलिस को कामयाबी। प्रेमी जोड़े को किया गया दस्तयाब। गुजरात के अहमदाबाद से दोनों को किया गया दस्तयाब। छिपा बड़ौद में पुलिस ट्रैक्टर पुलिया के नीचे उतरा। ग्रामीणों के सहयोग से ट्रैक्टर ड्राइवर को निकाला गया सुरक्षित बाहर। भरतपुर में लापता बच्चे का अभी तक नहीं लगा सुराग। 8वें दिन भी पुलिस के हाथ खाली। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। पुलिस पर लगाया आरोप। अवैध खनन के खिलाफ अलवर की यूआईटी थाना पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने पहाड़ ट्रैक्टर को किया जब्त। ट्रैक्टर चालक मौके से हुआ जब्त। कुचामन में कोरोना संक्रमण को लेकर पुलिस प्रशासन की सख्ती। पुलिस ने आम लोगों को खुद बांटे मास्क। थाना प्रभारी ने करवाए थे करीब 200 मास्क तैयार। नसीराबाद में ट्रक खाई में गिरा। राष्ट्रीय राजमार्ग 79 स्थित कोटा चौराहे का मामला। ट्रक जयपुर से भीलवाड़ा की ओर जा रहा था। दुर्घटना में चालक और परिचालक बाल बाल बचे। भरतपुर में नशा मुक्त भारत अभियान को लेकर बैठक का आयोजन। जिला कलेक्टर नथमल डिडेल की अध्यक्षता में हुआ आयोजन। कलेक्टर ने अभियान को लेकर अधिकारियों को आमजन को जागरूक करने के दिए निर्देश। झुंझुनू के नवलगढ़ में अंबेडकर पीठ को बंद करने पर दलित संगठनों के प्रतिनिधियों का रोष। कहा राज्य सरकार का निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण। चल अचल संपत्तियों का स्थानांतरण भी बताया गलत। झुंझुनू के खेतड़ी में कलयुगी शिक्षक का वीडियो वायरल। सरकारी स्कूल के हेडमास्टर ने की माता पिता की धुनाई। पुलिस ने आरोपी को शांति भंग के आरोप में किया गिरफ्तार। अजमेर के सावर में दर्दनाक हादसा। कार की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत। हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। सुमेरपुर में जवाई बांध का बढ़ा जलस्तर। सेई बांध भी हुआ ओवरफ्लो। जलस्तर बढ़ने से खिले किसानों के चेहरे। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में मनरेगा में मजदूरी करने जा रही महिला की कुएं में गिरने से मौत। चक्कर आने से महिला गिरी कुएं में। ग्रामीणों की मदद से शव निकाला गया बाहर। बीकानेर के लूण करनसर में चोरों का आतंक। महाजन कस्बे में कई दुकानों के टूटे ताले। एक साथ 6 दुकानों के ताले टूटने से ग्रामीणों में आक्रोश। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। खेतड़ी में बढ़ रहा कोरोना संक्रमण के चलते 14 सितंबर तक लगाए गए कर्फ्यू। बाजारों में पसरा सन्नाटा। अजमेर के मसूदा में दर्दनाक हादसा। वैन की टक्कर से एक युवक की मौत। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। बारां के किशनगंज में किसानों की कार्यशाला। रवि पोषक तत्व पर हुई चर्चा। किसानों को कृषि आय बढ़ाने की दी गई जानकारी। डूंगरपुर में सरकारी अस्पतालों में साफ सफाई ठेके के नियमों में मिली भगत का आरोप। मामले को लेकर ठेकेदारों ने कलेक्टर को दिया ज्ञापन। जांच की लगाई गुहार। भरतपुर के कामा में पानी भरने को लेकर विवाद। 2 पक्षों में हुई लाठीबाठा जंग। झगड़े में आधा दर्जन से ज्यादा लोग हुए घायल। देवली में मीडिया कर्मियों से बदसलूकी का मामला आया सामने। प्रशिक्षु आईपीएस वंदिता राणा की ओर से की गई बदसलूकी। पीसी के लिए बुलाकर पत्रकारों को चैम्बर से बाहर जाने के लिए कहा। पत्रकारों ने पुलिस थाने के बाहर जताया रोष। जायल में पटवारियों ने वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर जताया रोष। मांग को लेकर उपखंड कार्यालय के बाहर किया सद्बुद्धि यज्ञ। राज्य सरकार से वेतन बढ़ाने की मांग। बौली में शादी का झांसा देकर युवती से देश शोषण का मामला आया सामने। पीड़िता के पिता ने रिश्तेदार के खिलाफ कराया मामला दर्ज। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल कराकर जांच की शुरू।
श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में युवक ने लगाई पानी की डिग्गी में छलांग। पानी में डूबने से युवक की मौत। गृह क्लेश के चलते उठाया गया कदम। टोंक के पीपलू में महात्मा गांधी स्कूल में अंग्रेजी मीडियम में एडमिशन की अंतिम तिथि बढ़ाई। अब 17 सितंबर तक कर सकेंगे आवेदन। कक्षा 2 से 8वीं तक 194 सीटें हैं खाली। चाकू में बिजली चोरी करने से मना करने पर जलदाय विभाग के कार्मिक की पिटाई। जलदाय कर्मी ने भागकर बचाई जान। दोनों पक्षों ने थाने में दर्ज कराया मामला। पीपलू में फसलों में येलो मोजेक और सफेद लट का प्रकोप। किसानों को कम उत्पादन की सताने लगी चिंता। किसानों ने की मुआवजे की मांग। जयपुर के मुरलीपुरा ग्राम पंचायत की बजरंगोली गौशाला में डलवाया गया 70,000 की लागत से गौशाला समिति ने डलवाया चारा। चाकसू में महंत की ओर से ग्रामीण पर जानलेवा हमले का मामला। ग्रामीणों ने थाने के सामने किया विरोध प्रदर्शन। मामले में आरोपी महंत की हो चुकी है गिरफ्तारी। शेष दोषियों की गिरफ्तारी की मांग। चितलवाना में भी पटवारियों ने किया प्रदर्शन। 3600 पे ग्रेड को लेकर सरकार के खिलाफ रोष। सरकार के लिए सद्बुद्धि यज्ञ का किया गया आयोजन। रानीवाड़ा में राजूराम पुरोहित के घरेलू बिजली बिल में गड़बड़ी। बिजली बिल में शुद्धिकरण करने की मांग को लेकर बैठा धरने पर बिजली विभाग की लापरवाही आई सामने। श्रीगंगानगर के घरसाना में वेतन विसंगतियों पर विरोध। पटवार संघ ने उपखंड कार्यालय पर किया विरोध प्रदर्शन। उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। नागौर के मूडवा में जिला कलेक्टर ने की जन सुनवाई। कुचेरा के राजकीय चिकित्सालय का किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। पाली में खराब फसलों के कारण किसान मायूस। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को दिया ज्ञापन। कांग्रेस नेता शिशुपाल सिंह निम्बाड़ा के नेतृत्व में दिया गया ज्ञापन। अजमेर की दरगाह रोड पर बारिश के कारण गंदगी का अंबार। जगह जगह मलबा और कचरा जमा। वाहन चालक और राहगीरों को हो रही परेशानी। अजमेर में चोरों के हौसले बुलंद। चोरों ने 2 दुकानों को बनाया अपना निशाना। नकदी और सामान पर किया हादसा। कुशलगढ़ में राजस्थान राज्य अधिकारी कर्मचारी महासंघ ने दिया ज्ञापन। 16 सूत्री मांगों को लेकर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही स्पेशल ट्रेनों में एक ट्रेन झालावाड़ जिले के चौमेला से गुजरेगी। आमजन, व्यापारियों और कर्मचारियों को काफी मदद। टिकट कंफर्म वाले यात्री कर सकेंगे यात्रा। अलीगढ़ में रामनिवास का 27वां शहादत दिवस समारोह आयोजित। क्षेत्रवासियों ने किया रामनिवास को याद। शहीद स्मारक और सरकारी स्कूल के नामकरण की रखी मांग। अजमेर के राई में विधायक ने सादगीपूर्ण तरीके से मनाया जन्मदिन। क्षेत्र को दी सौगात। घर घर नल कनेक्शन योजना का किया शुभारंभ। तो बोराड़ा अस्पताल को इको एम्बुलेंस देने की घोषणा की। डूंगरपुर में हेराफेरी कर वृद्धावस्था पेंशन दिलाने का मामला आया सामने। ई मित्र संचालकों ने फर्जी तरीके से दस्तावेजों में किए हेरफेर। पुलिस ने 7 ई मित्र संचालकों के खिलाफ किया मामला दर्ज। झालावाड़ की सुनेल पुलिस की कार्रवाई। अवैध बजरी से भरे 3 ट्रैक्टर ट्रॉली किए जब्त। एक आरोपी गिरफ्तार। भरतपुर में भारत विकास परिषद लोहागढ़ और जेसीआई संगीनी की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन। अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर राजेश गोयल ने किया शुभारंभ। शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़कर किया रक्तदान। झालावाड़ के कामखेड़ा शनिधाम में उमड़े श्रद्धालु। राजस्थान सहित अन्य राज्यों के श्रद्धालुओं ने भी किए दर्शन। तो वहीं शनि महाराज का किया गया विशेष श्रृंगार और पूजा अर्चना। उदयपुर के खेरवाड़ा में तेज हवाओं के साथ बारिश। नेशनल हाईवे 8 पर भरा पानी। किसानों की बड़ी चिंता। पकी हुई फसलें खराब होने का डर। एवन तेज में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।